बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है हमारे पास 5 जनरल मैथ का चैप्टर है और दूसरे जो मैथ्स है उसमें भी ये चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 1 है, जो मेन मैथमेटिक्स है साइंस मैथ्स का। और भी हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है? सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं कि वही दो दर्जी मसावात दो दर्जी मसावात क्या होती है? ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की ताकत 2 हो, कम से कम 2 हो। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत क्या हो? 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। पेपर में लाजमी सवाल आता है दो दर्जी मसावात क्या है या दो दर्जी मसावात से क्या मुराद है। तो आप ये लिखेंगे, साथ आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मयारी शक्ल, ax² + bx + c बराबर है 0 के। ये इसकी मयारी शक्ल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं? हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व? अब सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 है हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब बजरिया तज्जी तरीका। तज्जी करना होता है कि दरमियान वाली रकम को तोड़ देना है। ठीक है, 2 हिस्सों में। दूसरा मेथड है, दूसरा इसका तरीकेकार है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मुरब्बा मुकम्मल करने से। मोस्टली बोर्ड में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसका तवील सवाल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये 7-8 हैं। साइंस मैथ में तो लाजमी आता है, इसमें भी आता है। और तीसरा तरीका है बाय फार्मूला लिखते हैं या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, QE फार्मूला, ठीक है। बाय बजरिया कुलिया मतलब कुलिया, क्वाड्रेटिक कुलिया, ठीक है, वो हमारे पास होगा। अब हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 वो इन दोनों को डील कर रही है, ठीक है। और जो 5.2 है वो इसको डील कर रही है। 5.3 में जो सा मर्जी आपके पास रखते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीकेकार क्या है? सबसे आसान जो है वो तजरी है, और सबसे दूसरा मेथड हमारे पास बजरिया कुलिया है। ये हमारे पास आजकल कैलकुलेटर्स में भी अवेलेबल है, तो इसलिए कैलकुलेटर पे भी हल हो जाता है ये, ठीक है। इसमें सबसे लंबा तरीकेकार जो है वो बजरिया मुरब्बा मुकम्मल करना है, ठीक। एक्सरसाइज पे आते हैं 5.1 एक्सरसाइज। तज्जी का तरीकेकार अगर आप एक में समझ लेते हैं ना तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तज्जी कैसे करते हैं देखें। सबसे पहले आखिरी जो रकम है ना, सबसे पहले बेटे तरतीब लेके आनी है। तरतीब क्या है? तरतीब है पहले x² वाली रकम आएगी, फिर x वाली आएगी और फिर कांस्टेंट आएगा। पहले x² वाली रकम आएगी, फिर x वाली आएगी और फिर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो आपने ये तरतीब को याद रखना है, इस तरतीब के मुताबिक आपने करना है। अब देखें यहाँ पे आप आए तो आपके पास समझ आ रही है जी 12 है, और यहाँ पे से ऑप्शन 1 है। 12 को 1 के साथ ज़रूर करेंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12, ठीक है। अब दरमियान में क्या चाहिए आपको? 4। 12 के ऐसे अज्जा ढूंढने हैं कि जिनको जमा माइनस करें तो 4 आए, जिनको जमा करें या माइनस करें तो क्या आए? 4। 12 2 2 6 12, ठीक है। यहाँ तक ही हो गया हमारा मसला। कैसे भला? 6 और 2, 6 में से 2 निकालो, कितना आता है? 4। यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस। बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएं, छोटी के साथ प्लस लगाएं, तो ये -4 आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात? अब ये x भी लगा हुआ है, इसके साथ भी x लगा लें, इसके साथ भी लगा लें,
और इधर भी लगा लें। समझ आ गई बात के नहीं? मतलब ये दरमियान वाली रकम दो हिस्सों में टूट गई, किस किस में? 6 में और 2 के अंदर। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब देखें x की 2 और 12, ये तो एज इट इज आ गया, इसको मिड टर्म ब्रेक करना भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने 4 को किस में तोड़ा था? -6x जमा 2x, ठीक है, और माइनस जमा 12 ये एज इट इज था। पहले दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, x -6 रह जाएगा। दूसरी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना ये सवाल के अंदर गलती है, बुक के अंदर गलती है, यहाँ पे है -12, ठीक है, ये सवाल के अंदर गलती है, यहाँ पे लिखा होगा -12, ठीक है, ये बुक में सही कर लेना, ठीक, -12 लिखा। 2 कॉमन लेंगे, x -6। याद रहे जब भी काम होगा ये दोनों रकमें एक जैसी आएंगी, ये वाली रकम और ये वाली रकम एक जैसी आएगी। x -6 को एक दफ़ा लिख लें, बाकी क्या बचता है, x जमा 2, इनको एक दफ़ा लिख लिया, बराबर है 0 के। आइदर x -6 अलग 0 के बराबर है और x जमा 2 अलग 0 के बराबर है। x बराबर आ गया 6 के और x बराबर आ गया -2 के, ठीक है। तो दो जवाब हमारे पास आ गए, -2 और 6। पहला सवाल समझ आ गया जी। इसमें आगे देखें, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सबसे पहला काम था 5 को किससे ज़रब करनी है, 1 से। अब बच्चों एक बात याद रखो, दरमियान में क्या चाहिए, 6, यहाँ पे क्या है, 5 एकम 5, 5 1 5। दरमियान में कभी भी एक रकम बड़ी आ जाए या एक रकम छोटी आ जाए तो एक जमा कर देना है या एक क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। तो x की 2 जमा 5 लिख दिया, 5 में 1 जमा करें तो कितना आता है, 6, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, माइनस है, -5 -1, x लगाएं x लगाएं x लगाएं, ठीक, -5x -1x, ठीक है। पहली दोनों में क्या कॉमन है, x -5, दूसरी दोनों में क्या कॉमन है, -1। अब जो इधर लिखा हुआ है आपने उधर एज इट इज लिख देना है, आपने देखना ऊपर प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, व्हाटएवर। x -1 एक दफा, x -5 एक दफा लिख दिया, बराबर है 0। x -1 अलग 0 के बराबर है और x -5 अलग 0 के बराबर है। x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो हमारे पास ये बन गया 1 और 5, ठीक है। सबसे पहले देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने अरेंज करना है, अरेंज कर लिया, 8 1 8, दरमियान में क्या है, 7। इसका मतलब मैंने क्या बताया था अभी, अगर रकम एक बड़ी हो या एक छोटी हो, एक जमा कर देते हैं या एक क्या करते हैं, माइनस। सो हियर, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब आपके पास है जी इस वक्त मौजूद है कि जी आपने जो है 8 है, आपको 7 चाहिए, 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना आता है, 7, लेकिन यहाँ पे जमा 8 -1 जमा 7, ठीक है, जो आपको चाहिए। अब देखें x की 2 और -8 इक्वल टू 0, ये तो आपने लिख लिया। अब जो आपने स्प्लिट किया है, स्प्लिट क्या किया है, 8x + 8x और -1x। पहले दोनों में क्या कॉमन है, x जमा 8 -1 x जमा 8, ठीक है। अब देखें दोबारा हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर पता ना चले आपने पहले भी रकम दोबारा लिख दी। अब यहाँ पे x -1 को एक दफ़ा लिख लिया, x + 8 को एक दफ़ा लिख लिया, ऐसे ही है, क्योंकि x + 8 2 दफ़ा लिखा हुआ था तो एक दफ़ा लिख लिया, बाकी x -1 बच गया। आइदर मतलब इसको लिख लेते हैं, x -1 इक्वल टू 0 है और x जमा 8 इक्वल टू 0 है। x बराबर आ गया 1 के और x बराबर आ गया -8 के। जवाब क्या गया, -8 और 1, सही होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है, हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंजमेंट में सबसे पहले ये 5x है, इसको उधर ले जाएं, ये आ जाएगा इधर 0 और इधर बचेगा x² -5x जमा 6, 6 1 6। अगर 6 में से 5 निकालें तो हमारे पास बन जाता है। अब इसमें अभी जो हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट किया उसमें जो मिस्टेक आ रही थी वो यही आ रही थी कि हम लोगों ने किया ये x² -5x और 6x + 1x + 6 = 0 ये किया, तो इसमें x कॉमन आ गया, x -6,
जमा 1 x जमा 6, तो ये जमा और माइनस वाला फर्क आ गया, इसका मतलब है ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, रेज कर दिया कि ये हो नहीं सकता, इस तरह पॉसिबल नहीं है। अब इसको दोबारा करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पेयर कुछ और भी बन रहे हैं, खाली 6 और ये नहीं बन रहे। अब 6 के टेबल को डिवाइड करते हैं, 6 2 3 दा 6 3 1 दा 3, 3 और 2 को जमा करें तो कितना आता है, और ज़रब करें तो दोबारा क्या आ गया 6। इसका मतलब है इसका पेयर ये भी बन सकता था, इसलिए वो गलत आ रहा था। 3 और 2 5 आ गया, माइनस है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, एक्स एक्स एक्स। समझ आ गई बात, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा पहले गलत करके भी बताया। एक्स स्क्वायर जमा 6 इक्वल टू 0, इसको सब्लिट कर दिया, माइनस 3x माइनस 2x, ये आ गया x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बराबर है 0 के। x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख लिया, x माइनस 2 को एक दफ़ा लिख लिया, x माइनस 3 अलग 0 के बराबर है और x माइनस 2 अलग 0 के क्या है, बराबर है। x बराबर आ गया 3 के और x बराबर आ गया किसके, 2 के। 2 और 3 ये हमारे दो जवाब आ गए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 3 8 था 24, 24, दरमियान में क्या चाहिए, 10। इसका मतलब पेयर बनाने पड़ेंगे। 2 वैसे अब ये आपने पेयर बना लिया, तो 6 और 4 2 टू द 4 और ये 6 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे तो 10 होना चाहिए, लेकिन ये माइनस है, माइनस 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 एक्स एक्स और एक्स आ गया। अब देखिए 3x स्क्वायर और 8 को एज इट इज लिखा, 10 को किसमें स्प्लिट किया था, 10 को हमने तोड़ा था 6x के अंदर और 4x के अंदर, 3x कॉमन आ गया, क्या बचेगा x, और यहाँ पे 3 2 दा 6, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 2 2 दा 2x, 4 कॉमन आएगा, सॉरी 4 कॉमन आएगा, तो 4 1 दा 4 हो गया, और बाकी यहाँ पे क्या रह गया -2, क्योंकि बाहर वाला साइन चेंज हो गया। x माइनस 2 को एक दफ़ा लिख लिया, 3x माइनस 4 को एक दफ़ा लिख लिया, x माइनस 2 अलग 0 के इक्वल है और 3x माइनस 4 अलग 0 के इक्वल है। x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 और 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और x बराबर आ गया 3 ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 4/3। देखें वो भी आंसर 4/3 आया था, ठीक है, तो 2 इंटू 4/3 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 6 के ऊपर। 6वां देख लिए, 6 2 दा 8 2 दा 16, यहाँ पे 15 चाहिए। अब पहले पेयर बना के देखते हैं, आया इसके कोई और पेयर बनते भी हैं कि नहीं बनते। 2 8 आ गया, 2 4 आ गया, 2 2 दा और 2 2 2 दा 4, मतलब और इस पे कभी भी 15 नहीं जाएगा। मतलब आपने सिंपल क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 8, अब देखें 16 बनता था, जमा 16x माइनस 1, 16 में से 1 निकालें कितना आएगा 15, ठीक है। 2x कॉमन आ गया, क्या आएगा x जमा 8, माइनस 1 कॉमन आ गया, x जमा 8 बराबर 0 के। x जमा 8 एक दफ़ा लिख लिया, 2x माइनस 1 एक दफ़ा लिख लिया, x जमा 8 अलग 0 के बराबर है, 2x माइनस 1 अलग 0 के बराबर है, x बराबर आ गया -8 के और 2x बराबर आ गया 1 के। 2 ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये लें जी 1/2 आ गया और -8 और 1/2 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, या 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने तो सिंपल 4 से इधर डिवाइड कर हो रहा है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई 4 कर लें, तो ये x आ जाएगा, x जमा 1 आ गया, 4 ज़रब 3 आ गया, x को x स्क्वायर x आ गया, ये -12 हो जाएगा बराबर 2 और 0 के। दरमियान में 1 चाहिए, 12 के पेयर बनाते हैं, 2 6 2 3 और 3 1 दा 3। अब देखें 1 चाहिए, 2 2 दा 4 और 3, 4 में से 3 निकालें क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या है जमा, बड़ी रकम के साथ जमा, छोटी के साथ माइनस, तो जमा 1 आ जाएगा, ठीक है। x x x, बात समझ आ गई। पहली रकम x स्क्वायर -12 बराबर है 0 के, जमा 4x माइनस 3x, x कॉमन आ गया, x जमा 4 -3 कॉमन लेंगे, x जमा 4, x जमा 4 को एक दफ़ा लिख लिया, x माइनस 3 को एक दफ़ा लिख लिया, x जमा 4 अलग 0 के बराबर है एंड x माइनस 3 अलग 0 के बराबर है।
x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास, 4 -4 और 3, ये जवाब आ गया। आगे देखिए, आगे हमारे पास 3 3 था 9, 9 में से कितने निकालें कि 8 आए, 1 रकम के साथ माइनस है, जमा -8, ठीक है जी। 3x² और ये -3 इक्वल टू 0। अब पहले दोनों में 3x कॉमन आ गया और x -3 आ जाएगा, फिर 1 कॉमन आ गया, x -3 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, 3x + 1 लिख लिया और x -3 लिख लिया और x -3 को एक दफ़ा लिख लिया और 3x + 1 को एक दफ़ा लिख लिया, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और 3x इज इक्वल टू -1 है और x इज इक्वल टू -1/3 लिख लिया। सो 3 एंड -1/3 लिख दिया। आगे देखिए, यहाँ पे भी इसका चाहे एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम नहीं लेना तो x से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम पिछले चैप्टर में करते रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x को भी x से करें, इसको भी x से करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी x से करना पड़ेगा। सो x से गया, ये बन गया 2x², ये बन गया 2 और ये बन गया 3x। सारी रकमों को इधर ले आए, 2x² - 3x - 2 इक्वल टू 0। 2 2 दा 4, 4 में से 1 निकालें कितना आता है 3, तो 2x - 4x जमा 1x - 2। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये आप खुद भी कर सकते हो और ये हमारे 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं ये वाला मैथमेटिक्स के काम। 2x x - 2, 1 कॉमन लेंगे, x - 2 इक्वल टू 0 और आगे चलते हैं तो x - 2 आ गया और 2x + 1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। 2 आ गया, -1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, दरमियान में 6 चाहिए। अब 220 210, ठीक है, उसके बाद 2 5 एंड आगे आ गया 5 1 5। अब देखते हैं 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 में से 5 निकालें तो 6 नहीं बनता, ठीक है, नहीं आ रहा। 5 2 दा 10 और उसके बाद 2 2 दा 4, 10 में से 4 निकालें तो कितना आता है 6, तो माइनस और ये प्लस, ये बन गया 5x² -8 है और ये दरमियान में क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा जी -10x + 4x। 5x कॉमन आ गया, x - 2, 4 कॉमन आ गया, x - 2 इक्वल टू 0, 5x + 4 इक्वल, तो ये आ गया x - 2 आ गया और x - 2 आ जाएगा और 5x + 4, तो ये अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएंगे। अब x - 2 इक्वल टू 0 आ गया और 5x + 4 इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया और 5x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4/5 आ गया। सो 2 एंड -4/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सब आप इसको x - 2 करें इक्वल टू 0 और 2x + 3 करें इक्वल टू 0, ठीक है, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। सो 2 एंड -3/2 ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब आप देखें ये वाला जो 11 और 12 है ना, ये यहाँ से मतलब मिड से हुआ है, मतलब मिड से दिया हुआ सवाल, मतलब आपने क्या करना है, 2x + 1 को अलग 0 के इक्वल कर देना, 5x - 4 को अलग 0 के इक्वल कर देना, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। इसी तरह 5x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा, तो ये -1/2 और 4/5। क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट वन है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x को दोनों के साथ, 4x को 3 से करेंगे तो 12x² आ जाएगा, 4x को 1 से करेंगे
तो ये आ जाएगा -4x और -2 एज इट इज। ये 2x को पहले दोनों से करेंगे अलग अलग, -1 को दोनों से करेंगे, तो ये आ गया 5 2 दा 10x स्क्वेयर, 2 1 दा 2x, -5x -1, 12x की 2 -4x -2। इन तमाम रकमों को उधर ले जाएं, इधर 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10x की 2 -3x, 5 में से 2 निकालोगे 3x -1, इन दोनों को उधर ले जाओगे, -12x की 2 जमा 4x हो जाएगा और -2 इधर आके आ जाएगा जमा 2। 10 में से 2 निकालोगे -2x स्क्वेयर, 4 और में 3 निकालोगे जमा x, 2 में से ये निकाला तो जमा 1 आ गया, इधर 0 लगा दो कोई मसला तो नहीं आता। 2 1 दा 2, ठीक है, दरमियान में 1 चाहिए, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, जमा 2 -1 जमा 1 आ जाएगा, ठीक है। -2x स्क्वेयर जमा 1 बराबर है 0 के, यहाँ पे क्या बनेगा जमा 2x -1x ऐसे ही है, -2x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा x -1, क्योंकि बाहर क्या था माइनस, यहाँ पे माइनस है तो x -1, ठीक है। x -1 को एक दफ़ा लिखा, -2x -1 को एक दफ़ा लिखा, x -1 अलग 0 के बराबर है और -2x -1 अलग 0 के बराबर है, x = 1 आ जाएगा और 2x = -1 आ जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ज़रब हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा 1 and -1/2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं, बेहतरीन तरीके से इन्हें कर लीजिए।